नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये बस अड्डा के आसपास का इलाका है दिल्ली का। हमने कोशिश की है दिल्ली के पास जायजा लेने की कि आखिर इस समय क्या कुछ माहौल है दिल्ली में, सर्दी का क्या आलम है। तो ये हमने देखने की कोशिश की है और इसी को लेकर हम दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त चल पड़े हैं। और ये देख सकते हैं आप कि आगे से लेफ्ट अगर जाएंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय है, आजादपुर है। अगर सीधा चले जाएंगे तो जीटी करनाल है, लेफ्ट में विधानसभा है। मतलब बस अड्डा के आसपास का ये इलाका है। और रात के करीब 9:30 का वक्त हो रहा है इस वक्त। और देख सकते हैं आप कि क्या कुछ दिल्ली की इस सर्दी में क्या कुछ यहाँ का माहौल है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। तो ये हमने जायजा लेने की कोशिश की है। इस वक्त देखिए ट्रैफिक जो है इस वक्त अमूमन सामान्य है। शाम का वक्त है और मंडे का दिन है। सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली की बात आप करते हैं तो जब दिल्ली की बात हो और यहाँ की पॉलिटिक्स की बात ना हो, ये नहीं हो सकता है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख चेहरे के तौर पर केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। कोर्ट ने हालांकि मना किया है कि आप सीएम पद के तौर पर जो है वो फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। तमाम रिस्ट्रिक्शंस है। इसी की वजह से आतिशी को सीएम बनाया गया, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। क्योंकि जब एज ए सीएम वो फाइल पे साइन नहीं कर सकते तो फिर उनका उस जगह रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस भी इस बार के चुनाव में जोर शोर से लड़ रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। नई दिल्ली सीट से खुद जो वहां पर संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में उतर आए हैं। जबकि अगर बात करें तो और सियासत इस वक्त काफी दिलचस्प है। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। तो ये एक अलग नई दिल्ली में बड़ा जबरदस्त खेल होने जा रहा है। इधर सीएम आतिशी की बात करें तो सीएम आतिशी जिस सीट से उतरी हुई हैं कालका जी सीट से, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को उतार दिया है। अलका लांबा वो चेहरा है जो इससे पहले मदन लाल खुराना के खिलाफ लड़ चुकी हैं। तो एक तरीके से धाकड़ नेता है वो। एनएसयूआई की प्रेसिडेंट भी रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तेज तर्रार छात्रा रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं। इस वक्त महिला राष्ट्रीय आयोग की कांग्रेस महिला की अध्यक्षा हैं। साथ में बीजेपी ने उतार दिया है कालका जी से रमेश बिधूड़ी को, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो मतलब किसी भी महीने में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में कुल मिलाकर चुनाव जो है बहुत मुकाबला आसान है नहीं इस वक्त किसी भी पार्टी के लिए। मैं जहां जाता हूं उनका यही कहना होता है कि भाई इस बार कौन कौन जीतेगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल की तरफ से वादों की बौछार लगा दी गई है। कहा गया है केजरीवाल की तरफ से कि हम हर महीने सीट 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। इसके अलावा मुफ्त की जो उनकी स्कीम है वो जारी रहेगी। जो उनकी बिल इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाला है वो जारी रहेगा। पानी मुफ्त देने का है वो जारी रहेगा। महिलाओं को डीटीसी में जो है वो उनका जारी रहेगा महिलाओं को। तो एक तरीके से देखें आप तो वादों की बौछार है। इधर कांग्रेस ने भी कहा है कि हम भी मुफ्त में देंगे। अब बीजेपी की ऐसे में मजबूरी बन जाती है। आप कई बार चाहते हैं, ये जरूर है कि जब आप इस तरीके से रेवड़ी कल्चर में मुफ्त बांटते हैं तो कहीं ना कहीं उससे डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, ग्रोथ पर असर पड़ता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये फॉर्मूला हिट रहा। यही वजह रही कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें तो जब दीदी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी वहां से गई थी लड़ने के लिए, तो ऐसे खूब सारे वादे किए गए थे कि हम स्टेट ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री कर देंगे। इस तरीके के खूब सारे, हालांकि बीजेपी के ये दौर चल नहीं पाई थी, बीजेपी चल नहीं पाया था, वहाँ हिट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर केजरीवाल की जो स्कीम है, अब उसकी वजह से सभी पार्टियों को दिल्ली में सोचना पड़ रहा है। क्योंकि हाल में केजरीवाल ने अनाउंस कर दिया है कि पुजारियों ग्रंथियों को भी हम 18,000 रुपये महीना देंगे। तो कहा जा रहा है कि ये भी एक तुरुप का पत्ता है। साथ में लगातार केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है जाट, दिल्ली में जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं। केजरीवाल कुल मिलाकर एक तो अपनी सहानुभूति के वोट बटोर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो किस तरीके से
दिल्ली के लाल को जेल के अंदर डाल दिया गया करप्शन केसेस में। दूसरा, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां कुछ नहीं सोच रही है, असली में दिल्ली वालों के रहनुमा वही हैं। वो ये कहते हैं कि हम, और बाकी पार्टियां कहती है पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन केजरीवाल जादूगर है, केजरीवाल पैसा ले आएगा। वो ऑटो वालों से वादा कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं से वादा कर रहे हैं, पुजारियों ग्रंथियों से वादा कर रहे हैं, और महिलाओं को एक डीटीसी में मुफ्त में ट्रेवल कर भी रही है, तो वो एक तरीके से उनको बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा कुछ अगर बात करें, देखिए, एक तो है कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक जब लॉन्च किया था तो दिल्ली के लोगों को उसका फायदा हुआ, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, तो ये बेनिफिट तो हुआ है। इसी के अलावा केजरीवाल की तरफ से कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते चले गए हैं, और दूसरा ये कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जिस तरीके से असर हुआ है आम आदमी पार्टी पर, चाहे मनीष सिसोदिया की जो सीट थी पटपड़गंज, वहां से उनको हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, या कुछ पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरे वो जगह दी गई है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को काटने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार अनाउंस केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है कि हम ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे। तो ये हमें लगता है कि उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो बाकी पार्टियों के वादों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। दूसरा कि जब आप सत्ता में होते हैं तो एक लोगों को विश्वास होता है कि आपने जो कुछ दिया है, तो एक ये विश्वास जरूर होता है कि आगे भी आप अगर विश्वास कर रहे हैं 100% नहीं तो 50-60% ही लोग मानते हैं कि चलो अगर वादा किया तो मिलेगा। तो ये चीजें हैं। दूसरा, कहीं भी आप अगर देखें तो मुफ्त के कल्चर, हालांकि इस पर ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है कि किसी भी पार्टी को क्या इस तरीके से राज्य का खजाना लुटाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन एक ये भी सवाल उठता है कि क्या अगर जनता को मुफ्त में इलाज नहीं मिलना चाहिए, क्या जनता को मुफ्त में सब्सिडी पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलनी चाहिए? तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, यहाँ पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति में कहा जा रहा है, दिल्ली की बात करें तो अगर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लड़ेगी तो कुछ हद तक आम आदमी पार्टी को जरूर डैमेज करेगी, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरा जहां तक प्रेडिक्शन है कि केजरीवाल को नुकसान जरूर होगा सीटों का, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं आएगी कि सरकार न बने। मुझे लगता है कि केजरीवाल की वापसी होगी। वो भले हो सकता है कि 70 सीट है, 35 सीट चाहिए दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, तो 35 में लास्ट टाइम जैसे एक बार 67 सीट आई, फिर 63 सीट आई, मुझे लगता है इतनी सीटें तो नहीं आएगी, लेकिन 45 से 50 सीट आ सकती है। तो ये एक तो कुल मिला के अगर देखें तो केजरीवाल की वापसी हो सकती है। भले ही बीजेपी टफ फाइट जरूर दे, लेकिन बीजेपी में भी एक तरीके से सीएम को लेकर कोई क्रेडिबल फेस नहीं है कि जिसके नाम पे लड़ा या चुनाव। तो अभी की चर्चा में बस यहीं तक। नमस्कार।